महाभारत में भक्तगणों आज आपको श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारिका जाने का प्रस्ताव करना। जनमेजय ने पूछा, विप्रवर, जब पांडव विजयी हो गए और राज्य में सब ओर शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या काम किया? वैश्वान जी ने कहा, राजन, पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब ओर शांति फैला दी तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरमय शिखरों पर विचरने लगे। घूम फिर कर वे पुनः इंद्रप्रस्थ में लौट आए और वहां आनंदपूर्वक रहने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं और ऋषियों के वंश की चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्त और कोमल वाणी के द्वारा अर्जुन को सांत्वना देते हुए से कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल सहदेव की पराक्रम से समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं। यह अकंटक साम्राज्य उन्हें धर्म के ही बल से प्राप्त हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसीलिए वे अपने बंधु बांधवों से मारे गए। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहने पर जो मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है, फिर जहां इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो, वहां की तो बात ही क्या है। जहां धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन और मांद्र नंदन नकुल सहदेव रहते हैं, वहां रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है। इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग को भी मात कर रहे हैं। यहां तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। इतने दिनों तक पिताजी, भैया बलभद्र जी तथा अन्य वरिष्ठ वंशियों को मैंने नहीं देखा है, इसीलिए अब द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूं। आशा है तुम मेरे इस विचार से सहमत होगे। महाबाहु, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारिका जाने का प्रस्ताव करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता। फिर द्वारिका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, यह तो हो ही कैसे सकता है। पार्थ, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने जो कुछ किया है या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है। अब यहां मेरे रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सैनिकों सहित मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी, पर्वत, वन और कानून सहित धर्मराज के अधीन हो गई।
इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दिला दो। मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा यह शरीर धर्मराज की सेवा में संपृक्त है। वे मेरे परम प्रिय और माननीय हैं। अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।